देखिए कल हम लोग पढ़े थे स्मृति के बारे में। ठीक है, स्मृति क्या है? पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में लाना ही स्मृति है, यही ना? पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में लाना ही स्मृति है। अब स्मृति के तत्व कौन कौन से थे? 4 तत्व। कौन कौन? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण, पहचान करना। ये क्या थे? स्मृति के तत्व थे। उसके बाद क्या बताए थे? स्मृति की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्था। कौन कौन? कौन कौन? अवस्थाएं में क्या क्या बताते? इनकोडिंग, इनकोडिंग, संचय और पुनः प्राप्त करना। ये क्या था? अवस्थाएं थी। ठीक है, अब देखिए वहां पर एक चीज हम बताए थे कि स्मृति जो है एक मनोदैहिक प्रक्रिया है, मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों प्रक्रिया माना गया। बहुत से मनोवैज्ञानिक उसको मानसिक प्रक्रिया मानते थे। ऐसे हम लोगों को भी देखिएगा साधारण वे में तो यही लगेगा कि एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन यह केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं अपितु एक शारीरिक प्रक्रिया भी है। तो जिस प्रकार से आपका स्मृति था या स्मरण था, उसी प्रकार विस्मरण भी है। ध्यान रखिएगा, पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में लाना स्मृति है, और पूर्व में सीखे गए चीजों को चेतना में न लाना आपका क्या है? विस्मृति है या फॉरगेटिंग है, विस्मरण है। अब ये भी एक मानसिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है आपको, कुछ लोग इसे निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया मानते हैं, सब लोग नहीं मानते। ध्यान रखिएगा, ऐसा मान लेना कि मानसिक प्रक्रिया तो है, लेकिन कैसी मानसिक प्रक्रिया है? निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया। निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया सब लोग नहीं मानते हैं। कौन मानता है निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया? एबिंगहॉस जैसे लोग मानते हैं कि जो विस्मरण है वो मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, मतलब भूलने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं। वही देखिएगा सिगमंड फ्रॉइड जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, भूलना या विस्मरण जो है वह एक मानसिक प्रक्रिया तो है ही, लेकिन निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि हम करते क्या है कि कभी कभी भूलने के लिए प्रयास भी करते हैं। जैसे आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गया हो, जीवन की दुखद घटनाएं, कुछ ऐसे अनुभव जो अच्छा नहीं है आपके जीवन में, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? भूलना चाहते हैं। दुखद घटनाएं हो गई, उसको भी भूलना चाहते हैं। तो यहां आप उसको निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया नहीं मान सकते हैं, बल्कि यहां पर वो सक्रिय मानसिक प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन एबिंगहॉस जिन्होंने स्मृति और विस्मृति का क्रमबद्ध तरीके से पहली बार अध्ययन किया था, उनका मानना है कि विस्मरण जो है निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन कैसी मानसिक प्रक्रिया है? निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। तो यहां पर आपको निष्क्रिय भी मानना है और सक्रिय भी मानना है। आपके साथ जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी जिसको आदमी चाहता है कि हम भूल जाएं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका लड़का मर जाए, पत्नी मर जाए, तो इस प्रकार की घटनाओं को आदमी चाहता है कि हम क्या करें? भूल जाएं। तो वहां आप प्रयास कर रहे हैं, तो फिर ये तो निष्क्रिय नहीं हुआ। लेकिन एबिंगहॉस कहते हैं कि निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम भूलने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि आखिर विस्मरण के क्या क्या कारण है। ठीक है, विस्मरण के कौन कौन से कारक हैं? क्यों विस्मरण होता है कोई भी चीज? अच्छा, कई परिभाषा भी है, लेकिन यहां कारण जान लीजिएगा। विस्मरण के कारण जैसे पहला है आपका अभ्यास। अभ्यास की कमी कह दीजिए। अच्छा, ये दोनों चीज में हो जाएगा, स्मृति में भी हो जाएगा और विस्मृति में भी हो जाएगा ना। जैसे अभ्यास हम करेंगे तो हमारी स्मृति में रहेगा, और अभ्यास नहीं करेंगे तो स्मृति में नहीं रहेगा। तो यहां दिया गया है पहला जो पॉइंट है, अभ्यास की कमी। अभ्यास की कमी का मतलब कि यदि आप कोई चीज सीख लिए हैं और वो अभ्यास में नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? उसका स्मृति चिन्ह जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और एक दिन ऐसा समय आता है कि आप भूल जाते हैं।
आप ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे चीज है आप बचपन में बहुत कुछ सीखे होंगे, लेकिन आज वो याद नहीं आता है। आपको लगता है कि हम वर्णमाला के अक्षर लिख लेते हैं, इसका ये भी कारण है कि आप रोज कुछ न कुछ लिखते हैं, लिख रहे हैं, उस वजह से याद है। नहीं तो वर्णमाला के अक्षर भी आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे, अभ्यास में नहीं रहेगा तब। तो इसीलिए कहा गया कि अभ्यास क्या करता है, प्रैक्टिस क्या करता है, आदमी को परफेक्ट बनाता है ना। अभ्यास क्या करता है, आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो अभ्यास की कमी की वजह से भी आप कोई चीज क्या करते हैं, विस्मरण हो जाता है। दूसरा है आपका समय का प्रभाव। दूसरा क्या है, समय का प्रभाव। इसका मतलब क्या हुआ, समय का प्रभाव का मतलब, समय का प्रभाव का मतलब है मैंने समय के प्रभाव से, तो खैर हम वृद्धावस्था बताए। समय का प्रभाव का मतलब यह है कि कोई चीज सीखने में आप कितना समय दिए हैं। तो जितना जल्दी कोई चीज आप सीखते हैं उतना ही जल्दी भूलते भी हैं। अच्छा, एक चीज और आगे हम बाद में बताएंगे कभी कभी। अच्छा ये बताइए आप लोग, जैसे कोई चीज आप सीख रहे हैं, तो एक है कि मंद गति से सीख रहा है आदमी, और एक है कि तीव्र गति से सीख रहा है। तो आप बताइए कि मंद गति से सीखने पर भूलना आसान होता है कि तीव्र गति से? जब आप तीव्र गति से कोई चीज सीखते हैं तो बहुत ध्यान लगाकर कोई चीज सीखते हैं, और मंद गति से जब आप कोई चीज सीखते हैं ना धीरे धीरे, तो उसकी संभावना ज्यादा होती है भूलने का। तो कभी भी जब आप तीव्र गति से कोई चीज सीखते हैं, उसका भूलने की संभावना कम होती है अपेक्षाकृत मंद गति से, क्योंकि मंद गति से सीखता है आदमी तो उतना ध्यान नहीं देता है। और कोई भी चीज है जब ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। फिर क्या है आपका सीखने की विधि, सीखने की गलत विधि कहिए, सीखने की कहां से हो, सीखने की गलत विधि। अब सीखने की गलत विधि का मतलब यह है कि यदि आप कोई चीज सीख रहे हैं और सही विधि नहीं अपना रहे सीखने के लिए, इसको बंद करिए, हो गया, बंद हो गया।